महाभारत के इतिहास में एक ऐसा योद्धा था जिसके पास न राजमहल था और न कोई सेना। फिर भी उसकी धनुर्विद्या इतनी अद्भुत थी कि महान अर्जुन भी उससे डर गए थे। वह एक ऐसा शिष्य था जिसने बिना गुरु के दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने का सपना देखा, लेकिन जब उसके गुरु ने उससे गुरु दक्षिणा मांगी तो उसने बिना सोचे अपना अंगूठा काटकर अर्पित कर दिया। यह कहानी अटूट गुरु भक्ति, त्याग और अन्याय की है। यह कहानी है एकलव्य की। बहुत समय पहले घने जंगलों में निषाद जनजाति का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा का नाम हिरण्यधनु था। हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य बचपन से ही धनुष बाण चलाने का शौकीन था। वह पेड़ों के पत्तों को निशाना बनाकर घंटों जंगल में अभ्यास करता रहता था। एकलव्य केवल शिकारी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनना चाहता था। उसी समय पूरे आर्यावर्त में गुरु द्रोणाचार्य का नाम सबसे महान धनुर्विद्या गुरु के रूप में प्रसिद्ध था। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के पांडवों और कौरवों को शिक्षा दिया करते थे। एकलव्य ने निश्चय किया कि वह भी द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखेगा। एक दिन वह लंबी यात्रा करके हस्तिनापुर पहुंच गया। उसने द्रोणाचार्य को प्रणाम करके उन्हें अपना गुरु बनाने की विनती की, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसकी जाति और वेश देखकर उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा कि निषाद पुत्र राजकुमारों के साथ शिक्षा नहीं ले सकता। यह सुनकर एकलव्य का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया और जंगल लौट आया। जंगल लौटकर एकलव्य ने मिट्टी से द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। वह हर सुबह उस मूर्ति को प्रणाम करके अभ्यास शुरू करता था। उसके पास न कोई शिक्षक था और न कोई साथी। उसके जीवन में केवल मेहनत, समर्पण और जुनून था। दिन और महीने बीतते गए और उसकी धनुर्विद्या असाधारण होती चली गई। वह आवाज सुनकर भी सटीक निशाना लगाने लगा था। एक दिन पांडव और कौरव जंगल में शिकार खेलने पहुंचे। तभी उनका एक कुत्ता जंगल में भटक गया और लगातार भौंकने लगा। कुछ देर बाद जब वह कुत्ता वापस लौटा तो सभी हैरान रह गए। उस कुत्ते के मुंह में 7 तीर लगे थे, लेकिन उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। ऐसा अद्भुत निशाना देखकर अर्जुन और द्रोणाचार्य उस धनुर्धर की खोज में निकल पड़े। जंगल में उन्होंने एक युवक को धनुष बाण का अभ्यास करते देखा। वह युवक एकलव्य था। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा कि यह युवक तो उससे भी श्रेष्ठ धनुर्धर लगता है। यह सुनकर द्रोणाचार्य चिंता में पड़ गए। उन्होंने एकलव्य से उसके गुरु का नाम पूछा। एकलव्य मुस्कुराया और मिट्टी की मूर्ति की ओर इशारा करके बोला कि उसके गुरु द्रोणाचार्य ही हैं। यह देखकर द्रोणाचार्य स्तब्ध रह गए। द्रोणाचार्य समझ गए कि यदि एकलव्य इसी तरह अभ्यास करता रहा तो वह अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन जाएगा। तब द्रोणाचार्य ने उससे गुरु दक्षिणा मांगने का निर्णय लिया। उन्होंने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया, लेकिन एकलव्य के चेहरे पर न गुस्सा था और न दुख। उसने तुरंत अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। उस दिन एक महान योद्धा का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। एकलव्य ने साबित कर दिया कि सच्चा समर्पण किसी राजमहल का मोहताज नहीं होता। आज भी लोग उसकी कहानी को गुरु भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण मानते हैं। वहीं कुछ लोग इसे इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय भी कहते हैं। आज भी लोग यह सवाल पूछते हैं कि क्या द्रोणाचार्य ने सही किया था? और यही कारण है कि एकलव्य की कहानी सदियों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अगर आपको ऐसी ही महाभारत की रहस्यमयी और भावुक कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल अर्जुन ज्ञानस्य को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां मिलती हैं महाभारत की वो कहानियां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी।